नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, गुजरात की फाइट अब अपने अंतिम दौर में आ गई है। जैसे-जैसे अंतिम दौर नज़दीक आ रहा है, चुनाव की डेट शायद अक्टूबर एंड तक डिक्लेयर हो जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे गुजरात के लिए बढ़ते जा रहे हैं। कभी 29,000 करोड़ की सौगात देते हैं, कभी 8,000 करोड़ की सौगात देते हैं, कभी 10-12 हजार करोड़ की सौगात देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये पैसे आते कहां से हैं। कौन सी योजनाएं हैं जिसके बेस पे ये सौगात देते हैं? क्या ये केंद्र सरकार की ओर से सौगात मिलती है या राज्य सरकार के द्वारा जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड योजनाएं हैं बजट के अंदर, उनको दोबारा से सोने का वर्क चढ़ा के आपके सामने पेश किया जाता है? ये मेरी समझ से बाहर है कि अल्टीमेटली आप कैसे एक स्टेट को ले दे के 1 महीने के अंदर अंदर 50,000 करोड़ दे देते हैं। तो फिर ये 50,000 करोड़ बिहार को क्यों नहीं, बंगाल को क्यों नहीं, महाराष्ट्र या तमिलनाडु को क्यों नहीं, तेलंगाना आंध्रा को क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है। फिर राजस्थान में जाके आप 50,000 करोड़ की सौगात क्यों नहीं देते हैं? तो ये जो सौगात डिक्लेयर की जाती हैं, उनका कोई तात्पर्य तो होना चाहिए। और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केजरीवाल के ऊपर उनका जो अटैक है वो फियर्स होता जा रहा है। और केजरीवाल सही बोले, ऐसा लगता है कि इतना डर गए हैं अंदर से। जी हां, डर तो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि केजरीवाल के जितने मर्जी पोस्टर लगा लें, वो इस्लामिक टोपी लगाकर, और पूरे गुजरात के अंदर वो पोस्टर इन्होंने लगाए जिसको कि केजरीवाल के वर्कर्स ने निकाला है। ये लज्जाजनक बात है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि पूरी गुजरात में केजरीवाल के पोस्टर लगा दिए एक मुस्लिम टोपी के साथ में। और अब उन्होंने अपनी जुबान बदली है। अब वो कांग्रेस की बात नहीं करते। अब उन्हें कांग्रेस के परिवारवाद का याद नहीं आता। अब उन्हें राहुल में पप्पू नजर नहीं आता। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल नजर आता है। मुझे लगता है कि मोदी जी को रात में सपनों में भी केजरीवाल आते हैं और आके उनको परेशान करते हैं। अब ये कहते हैं कि अर्बन नक्सल अपना भेष बदलकर गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य के युवा उनके इरादों को सफल नहीं होने देंगे। अर्बन नक्सल, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये मोदी जी की ही है एक्चुअली। और वैसे अखबारों वगैरह में कई बार इसको मेंशन किया जाता है, लेकिन जब लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि अर्बन नक्सल कौन है, तो अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज भारत में डिफाइंड नहीं है, लॉ के अंदर नहीं है। ये मोदी सरकार का जवाब है पार्लियामेंट में कि अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आता है कि नरेंद्र मोदी ये अर्बन नक्सल बार बार क्यों यूज करते हैं, जब ये उनकी अपनी पार्टी संसद के अंदर कहती है कि भारत में अर्बन नक्सल जैसी कोई चीज नहीं है। और विशेष रूप से केजरीवाल को जब ये अटैक करते हैं कि वो अर्बन नक्सल है, यानी कि अराजकतावादी हैं, तो अंदर से डर दिखाई देता है। डरे हुए हैं मोदी। अभी हर हफ्ते अपने गुजरात के दौरे पर आ जाते हैं। मोदी जी, ये भारत आपका सिर्फ गुजरात नहीं है, तमिलनाडु भी है, केरला भी है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स भी हैं, बंगाल भी है, तेलंगाना भी है, बिहार भी है, कश्मीर भी है, पंजाब भी है। जरा वहां पे चली जाइए कभी। या आपको सिर्फ एक ही स्टेट नजर आता है, बार बार मुड़ के फिर आप गुजरात चले जाते हैं। कभी आप जीपिंग को गुजरात बुला लेते हो, कभी आप बोरिस जॉनसन को गुजरात बुला लेते हो। दरअसल मोदी जी, आप खुद ही गुजरात की सीमाओं से कभी बाहर नहीं निकल पाए। यही भारत की ट्रेजेडी है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनके लिए भारत गुजरात में सीमित हो जाता है। इसलिए हर जगह गुजरात की बात करते हैं। काश वो पूरे भारत की बात करते,
भारत के संदर्भ में बात करते, सभी राज्यों को एक साथ ट्रीट करने के बारे में उस संदर्भ में बात करते, लेकिन गुजरात ही उनके क्या कहते मन और मानस में बसा हुआ है सुबह से लेकर रात तक। और फिर ये बातें अर्बन नक्सल के बारे में कि ये अब गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपना चोला बदल लिया है। हाँ सर, केजरीवाल ने अपना चोला बदल लिया है। वे हमारे मासूम और ऊर्जावान युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। वैसे मोदी जी, पिछले 8 सालों में जितना आपने गुमराह किया भारत के युवाओं को, शायद किसी ने नहीं किया होगा। जितने वादे आपने किए हैं कुल मिला के, और पुराने वीडियो उस बात के साक्षी हैं कि एक के बाद एक आपने ऐसे वादे किए जिनको आपने कभी पूरा नहीं किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुमराह कौन कर रहा था? जरा बताएंगे? आप ही तो कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप केजरीवाल के ऊपर कहते हैं मासूम और ऊर्जावान युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। इस साल के आखिर में गुजरात के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अभी जो सर्वे आए हैं उसके अंदर करीब 17-18% सीटें, हालांकि वो भाजपा का गोदी मीडिया का सर्वे है, उसमें भी 17-18% वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिखाए गए हैं। यही इनकी चिंता का कारण है, यही इनकी चिंता का कारण है। इसलिए बार बार अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल। फिर कहते हैं ये गुजरात में पैर जमा रहे हैं। हम अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। युवा पीढ़ी तो मोदी जी आपने पूरे भारत की बर्बाद कर दी है। भारत में इतने ज्यादा इस समय बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो बर्बाद तो आपकी सरकार कर चुकी है पिछले 8 सालों में। और आप कहते हो कि केजरीवाल से, अर्बन नक्सलियों से भारत के युवाओं को बचाना है। किसको बचाएंगे? वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं बेचारे। वो तो बहुत बड़ी संख्या तो ऐसी आ गई है कि गुजरात के क्या पूरे भारत के युवाओं ने नौकरी ढूंढनी बंद कर दी है। ये आपके राज में संभव हुआ मोदी जी, किसी और के नहीं। फिर कहते हैं आगे मोदी जी, शहरी नक्सलियों के सामने गुजरात कभी अपना सर नहीं झुकाएगा। माफ कीजिएगा, वोटर क्यों किसी के सामने सर झुकाएगा? और वो आपके सामने क्यों सर झुकाएगा? आप इमोशनली दरअसल क्या है कि उनको दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ विदेशी शक्तियों के ऐसे एजेंटों को गुजरात बर्बाद कर देगा। लीजिए साहब, केजरीवाल अब विदेशी शक्तियों के एजेंट हो गए। मोदी जी आपने बताया नहीं, वैसे वो विदेशी शक्तियां कौन सी हैं जिसके एजेंट हैं ये केजरीवाल? कौन सी विदेशी शक्तियां हैं, कौन से देश की? जरा बताइए, हमें भी तो पता लगे। क्योंकि अगर चुनावी भाषण देना है तो फिर मोदी जी कहते हैं हमेशा, अमित शाह भी कहते हैं, वो तो जुमला था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये भी एक जुमला है ना। और तो और, आपने तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू को भी नहीं छोड़ा, और आपने कुछ ऐसा कह दिया कश्मीर के बारे में कि सरदार पटेल ने तो सारी रियासतों के मसले सुलझा दिए। एक आदमी ऐसा था, पंडित नेहरू की ओर इशारा करके, कि वो एक कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर दिया। वैसे मोदी जी, कौन सा कश्मीर सॉल्व कर दिया आपने? मुझे नहीं समझ में आया। क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेके आ गए? क्या अक्साई चिन आप वापस लेके आ गए? क्या लद्दाख का जो और एरिया जो चीन के कब्जे में आ गया है आप वापस लेके आ गए? बल्कि आपके समय में तो भारत ने और एरिया गवा दिया है। ये तो एक दिन व्हाइट पेपर निकलेगा, जब आपकी सत्ता खत्म हो जाएगी, तब बताया जाएगा कि मोदी जी के काल में भारत ने कितनी अपनी जमीन चाइना के हाथों गवा दी, लद्दाख के अंदर या अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे नहीं रुके, वो कहते कांग्रेस बड़ी निष्क्रिय दिख रही है आजकल। उनके कार्यकर्ता चुपचाप गांवों और कस्बों में घूम रहे हैं, भाजपा के खिलाफ वोट डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो अर्बन, ये तुम्हारे अर्बन नक्सलों के साथ ये जो इनकी जो नई नीति है कांग्रेस की, कि चुप होके काम करना है और गांव गांव में काम करना है, ये एक नई नीति है जो देश को बर्बाद कर सकती है और लोगों को गुमराह कर सकती है। ये तो हमें पता ही नहीं था साहब
कि कांग्रेस वाले चुप होकर एक नई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और हमें पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। उनके कार्यकर्ता चुपचाप घूम रहे हैं कस्बों में, गांव में, और लोगों को भाजपा के खिलाफ वोट डालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन पर जाइए, नजर रखिए। क्या बात है मोदी जी, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया उनको। लेकिन बेचारे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कोई आपने अपना विंग नहीं छोड़ा जिसके सहारे आपने अटैक नहीं किया। उनके मंत्रियों को आपने अंदर करवा दिया। अभी वो राजेंद्र गौतम है, वो बौद्ध धर्म में चले गए, तो उनको उस चक्कर में अब आप क्या हिंदू मुस्लिम में लड़वाने के चक्कर में हैं, वो भी आपने करवा दिया, बुद्धों को लड़वाने के चक्कर में है। दरअसल ईडी की रेड करवा दी, सीबीआई की रेड करवा दी, इनकम टैक्स की रेड करवा दी, और ये सारी की सारी रेड नॉन बीजेपी स्टेट्स के ऑफिशियल्स पे होती है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री के साथ कनेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनके यहां ईडी की रेड चल रही है। अब ये रेड कभी आपने सुना है कभी गुजरात में हो? गुजरात में कभी रेड पड़ी है क्या? महाराष्ट्र में रेड पड़ती थी जब तक उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, अब नहीं पड़ती है। और वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट करप्ट, जहां हर टेंडर में 40% की डिमांड की जाती है, और ये उनके अपने मंत्री कहते हैं बीजेपी के, कर्नाटका। वहां कोई रेड नहीं पड़ती है। वहां तो रेड्डी ब्रदर्स जैसे माइनिंग माफिया हैं, उन पे रेड नहीं पड़ती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इनकी रेड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ती। जब तक बिहार में नीतीश बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, वहां रेड नहीं पड़ती। हरियाणा में रेड नहीं पड़ती, हिमाचल में रेड नहीं पड़ती, इनकी रेड वहां नहीं पड़ती साहब। जितने भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, वहां पे रेड कभी नहीं पड़ती। वहां राम राज्य है इस समय। पता नहीं कौन सा राम राज्य है वहां पर, कि वहां पर कुछ गलत काम होता ही नहीं है। ना इनके मुख्यमंत्री गलत काम करते हैं, ना इनके गवर्नर्स, राज्यपाल, वो तो आजकल ऐसे काम करते हैं जैसे किसी पार्टी के दूत हो, न कि संविधान के दूत हो। ये बात भी सच है। और कभी आपने सुना कि केंद्र के किसी मंत्री के यहां रेड पड़ी हो? ना ना ना, ये तो सारे के सारे दूध के धुले हैं साहब, ए से लेके जेड तक। सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, ये कैसे हो सकते हैं? भले ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, भले ये अपने हवाई जहाजों में घूमते हो, वो कुछ एक क्या कहते हैं, झारखंड के भी एक एमपी हैं, बड़े हाई प्रोफाइल मंत्री भी हैं, और पीछे 2-3 एमपीस को लेके भी चले गए थे वहां पर झारखंड के अंदर। एक वहां भी हिंदू मुस्लिम, क्योंकि दूसरा मुद्दा तो होता नहीं मोदी जी के पास, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा ये कोशिश की जाती कि लोगों को उकसाया जाए और अपने कैडर को दरअसल उस लेवल पे लाया जाए जहां पे वो मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, सिखों के ऊपर अटैक करें। इस हद तक जाकर अटैक करें कि लोग उन्हें दरअसल क्या कहते हैं, देशद्रोही समझ लें। अभी वो प्रवेश चंद्र जो अपने प्रवेश वर्मा शर्मा, क्या नाम है उनका, जो दिल्ली के एक क्या कहते हैं एमपी हैं, उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया साहब। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए, इनकी रेडियो से सामान मत खरीदो, दुकानों से सामान मत खरीदो, इनसे ये मत करो, इनसे वो मत करो। और साथ में इनके एक और विराट हिंदू सभा में, इस विश्व हिंदू परिषद के अंदर कुछ जगत गुरु योगेश्वर भी थे, उन्होंने तो गला काटने की बात कर दी साहब। ये भारतीय जनता पार्टी है आज की, और इनके ये फेलो विंग्स, जिसे फ्रिंज एलिमेंट आप कहते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और इनकी अनगिनत हिंदू सभाएं जो गेरुए वस्त्र पहन के आ जाते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो समाज में जहर घोलते हैं। मोदी जी, जरा पार्लियामेंट में जाके एक बार फिर से जवाब जरूर दीजिएगा कि अर्बन नक्सल कौन है, हमें पता लगेगा, क्योंकि वहां पे आपकी सरकार कहती है कि अर्बन नक्सल कोई है ही नहीं। केजरीवाल से सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि केजरीवाल अगर एक बार जम गए गुजरात में, तो अगली बार इसी बीजेपी के ऊपर झाड़ू फेर कर जाएंगे, और ऐसा झाड़ू फेर के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह
अपनी जमीन तलाशती रह जाएगी, लेकिन उनको एक भी वहां से सीट भी नहीं मिल पाएगी और ना ही उनको आधार मिलेगा। आज दिल्ली में यही तो हो रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। वो प्रवेश वर्मा जो बोलते हैं वो तो सब बेसिकली ऑर्केस्ट्रेड है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये तो एक ही चार उसके क्या वाद्य यंत्र है। उसके अलावा और भी वाद्य यंत्र हैं। आरएसएस के वैसे 100 मुंह हैं, रावण के 10 होते थे, इनके 100 हैं। तो ये तो देश तोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन गुजरात में कुछ बड़ा होगा, ये पक्की बात है। और गुजरात में कुछ उल्टा भी होगा, ये भी पक्की बात है। इसलिए मोदी जी घबराए हुए हैं और इसलिए मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं। जब बोलते हैं तो फिर वो अर्बन नक्सल और ये बात और वो बात, फियर्स अटैक करते हैं। जब फियर्स अटैक होता है तो ये डर है, अंदर का डर है कि गुजरात हाथ से फिसल रहा है। दोस्तों फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा आपको। और हाँ, हमारे चैनल्स 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।